कि शिव बाबा क्या है। अरे जैसे बोला गॉड इज वन। गॉड क्या है? गॉड इज ट्रुथ। तो जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है वो प्रैक्टिकल में ट्रुथ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, या सिर्फ कहने के लिए सत्य होना चाहिए? है प्रैक्टिकल में सत्य होना चाहिए। जो सत्य होगा उसकी पहचान बताई गीता में। क्या? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं हो सकता। क्या? इब्राहिम इस दुनिया में 2500 वर्ष रहता है और 2500 वर्ष नहीं रहता, तो अभाव हुआ या नहीं हुआ? तो सच्ची आत्मा या झूठी आत्मा? दुनिया के सच्चाई को नहीं जानती आदि मध्य अंत को। जो खुद ही नहीं जानती तो दूसरों को दुनिया की सच्चाई देगी? नहीं दे सकती। तो कोई आत्मा है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर या नहीं है जो सदाकाल सत्य है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं? शिव बाप क्यों नहीं? हाँ, जो शिव बाप है, शिव बाप नहीं। सत्युग त्रेता द्वापर कर्मियों में कहाँ प्रवेश है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में शिव बाबा है या नहीं है? है। केवल संगम युग में है शिव बाबा। ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, कोई पहचाने या न पहचाने। तो वो शिव बाबा भारतीय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कौन? जिसका न जन्म गाया हुआ है न मृत्यु गाई हुई है, जिसके माँ बाप का नाम कोई नहीं बता सकता, उसका साकार में कोई माता पिता होता ही नहीं, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी है और सृष्टि के अंत में भी है। जब सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाता है तो भी रहता है। महामृत्यु में भी उसका अभाव नहीं होता। इस सत्य रूपी रंगमंच से वो सदा सत्य है, वो प्रैक्टिकल में सदा शिव है। वो प्रैक्टिकल में इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा शिव नहीं होता है। फिर भी बाप बाप है और बच्चा बच्चा।
हिस्ट्री में राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। बड़ा बच्चा बाप समान बन गया, बाप की गद्दी का अधिकारी बन गया, बाप की सारी प्रॉपर्टी, सारी सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो जिसके हाथ में सारी सत्ता आ गई, बड़े बच्चे के हाथ में, वो बाप समान है या बाप है? बाप समान तो है, लेकिन बाप नहीं। और इस बात को मुसलमान भी जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है वही आदम का नूर है, वही रोशनी है। जो खुदा है ज्ञान सूर्य, वही आदम है सूर्य का बच्चा, अव्वल नंबर सूर्य टाइटलधारी। इसलिए गीता में कहा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य का टाइटलधारी वो बड़ा बच्चा बनता है। तो क्या ये बात सच्ची है कि सूर्य को वो देता है? वो ऊंचे से ऊंचा बाप जब इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आता है तो वो देता है बड़ा बच्चे को, या बड़ा बच्चा लेता है? लेता है। अगर कहें वो देता है तो सबको क्यों नहीं देता? एक को ही क्यों देता है? भगवान और आत्मा को नहीं जानता? आया, संसर्ग संपर्क में आया तब पता चलेगा, या आने से पहले ही पता चल गया? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार है, पहले पता चल गया? आने के बाद पता चलता है। आने के बाद पता चलता है? आने के बाद, आने के पहले ही पता है उसे, या प्रवेश करने के बाद पता चलता है? अरे वो तो त्रिकालदर्शी है, पहले नहीं जानता। शिव बाप तो जब जानता है तभी तो आकर के उस आत्मा, मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है। आने वाला आया, किसके पास आया है? मुकर्रर रथधारी आत्मा के पास आया।